नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। उसका इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के अंदर 13 जो मेंबर है बीजेपी के, वो किसको वोट देते हैं? आशीष शेलार का पूरा पैनल जो है वो माननीय श्री जितेंद्र आवाड साहब को वोट देता है। क्यों? जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप बीजेपी का साथ ले लें। आपने वो जो मारुति का शोरूम लिया है वो कैसे लिया, हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। कौन भैया जी के पास जाके पैर पड़ा और कौन जाके मेरे से बात की जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग ने ली है आपके चेहरे दिखाने के लिए जी। शाह आलम भाई से बात करेंगे, सवाल कीजिए जी। बिल्कुल। पहले टर्म में आप आए थे, एमआईएम से जीत कर आए थे, चेहरा एमआईएम का था, पार्टी एमआईएम थी। अब नई पार्टी में किस तरीके से आप काम करेंगे, क्या रहेगा आपका काम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि मैं एमआईएम के चेहरे पे एमआईएम का उस पर मैं इलेक्शन लड़ा था। उसकी मैं आज भी बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एमआईएम से ही इज्जत बख्शी, और उसके ऊपर रहते हुए अकेले तन्हा नगर सेवक में थाना महानगर पालिका में एमआईएम का था, और मैंने वो काम करके दिखाया जो एक नगर सेवक को करना चाहिए था। तमाम लोग जानते हैं कि मैं जमीन लेवल पे काम किया। उसके बाद मेरे पास राजू अंसारी और जफर नुमानी के साथ ही मेरे ताल्लुकात थे। इन्हीं के जरिए मैं नगर अपने वार्ड के अंदर जो डेवलपमेंट का काम करना रहता था, मैं बजट लेके आता था। वही सब हालात को देखते हुए मेरे लोगों ने भी ये फैसला किया कि शालम तू मजबूत पैनल के साथ में जा, ताकि तू जो काम पहले कर चुका है इस बार जब करो जीतोगे तो इंशाल्लाह ताला तुमको काम करने में मजा आएगा और ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगा। ये सोच के मैंने राजू भाई के साथ में पैनल बनाया था। टिकट नहीं मिली थी आपको, मतलब आप पार्टी से कंफर्म नहीं हुए थे, एमआईएम से आपको टिकट दिए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप पता कर सकते हो, आप जाके पता कर सकते हो कि मुझे टिकट थी क्या नहीं थी। सूत्र बता देगा 2 साल पहले ही आपने इस पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया था, और अजीत पवार पार्टी जो है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसके साथ में आपके अच्छे रिश्ते बन गए। नहीं, सूत्र फिर आपको गलत बता रहे कि 2 साल से नहीं। राजू भाई और सुनो ना, 2017 सुनो ना, मैं जवाब दे रहा ना भाई। 2017 से मैं जीता। आपको भी मालूम है कि पूरे मुमरा के अंदर 2 हम सीट आई थी, एक लेडीज थी, एक मैं था। तो उसके सिवा मुझे सिर्फ बताइए आप लोग, राजू अंसारी और जफर नुमानी के सिवा किसी और के साथ आप लोगों ने मुझे देखा था? तो ये बात तो मुझे स्टार्ट से ही कह रहे थे लोग। पहले तो जिस पार्टी में मैं था उसी को लोग ये कहते थे बीजेपी की टीम के बराबर। तमाम पत्रकार को मालूम है कि एमआईएम का टारगेट क्या करते थे, बोले बीजेपी की टीम। दूसरा सवाल जो आपका, उसी में जवाब दे देता हूँ कि जफर नुमानी और राजू अंसारी के साथ मैं 9 साल से रह रहा हूँ, उन्हीं के साथ काम करता था, लोग को भी मालूम है। लेकिन हमने कभी एनसीपी की किसी मीटिंग, किसी प्रोग्राम में आपने देखा था क्या? सिर्फ ये 2 आदमी के साथ खुले, मैं रात के अंधेरे में तो मिलता नहीं था इनके साथ और जफर के साथ, दिन में रहता था, पूरे शहर को मालूम है, तो उसी के साथ में रहता था। आज मैं अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया तो मैं इनके साथ में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपका कहना ये है कि इस पैनल से अगर आप जीतेंगे तो ये पैनल का ही विकास होगा, अगर नहीं जीतेंगे तो विकास नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि देखो मुकद्दर अल्लाह ने लिखा, मेहनत करना हमारा काम है। कोई जरूरी नहीं कि ये 4 मजबूत पैनल है जो वो जीत सकते, ऐसा तो है नहीं ना। लेकिन इंशाल्लाह जब हम मजबूती से लड़ रहे साथ में, जीतेंगे तो जरूर काम करेंगे। और करके दिखाया था मैंने, अकेले रह पे भी मैंने काम करके दिखाया, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया। लेकिन आपने कंपाउंड में काम नहीं किया था। हाँ, तो मैं एक बार उसका भी जवाब ले लीजिए ना कि कंपाउंड के अंदर 3 नगर सेवक थे, 3 नगर सेवक इसी गली में थे। शाह आलम आजमी का वार्ड सिल फाटे का था, आप जाके पता कर लो। सिल फाटे पे भोलेनाथ से, मेरा जवाब ले लो ना, भोलेनाथ से लेके ग्रीन पार्क हुआ सिल फाटा, और सैनिक नगर से अलमास कॉलोनी से लेके बॉस्को स्कूल तक मैं किसने काम किया था। शालम भाई, अभी साहब भाई के एक इंटरव्यू में बयान आया है कि आप के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी जो है अभी अच्छा करारा जवाब देगी। आपको क्या लगता है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा कैंडिडेट है, जैसे अभी आप हाल में सुन ही रहे होंगे कि यहाँ पर 1000-1,500 करोड़ जो है करोड़ का मालिक भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से आपको कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो सवाल किया ना साहब भाई ने जो कहा, तो मैं तो पहले से कहते आ रहा हूँ ना कि मेरे ने किसी को भी, सुनो ना, मेरे ने किसी भी पार्टी का कोई लीडर को जाने आने से पार्टी खत्म नहीं होती, और उसकी जगह पे वो पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है, बराबर। और दूसरा रहा सवाल जो 150 करोड़ के आदमी की बात, तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं उन्हीं के सामने इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे कहीं किसी भी पार्टी से रहता, उन्हीं के सामने मैं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला था, ये लोग इनको ये जानते हैं राजू भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोई टेंशन नहीं, इलेक्शन मुझे लड़ना है। राजू भाई, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि रेहान भाई और शाह आलम भाई
अपनी सीट बचाने के लिए आपके साथ जुड़े, क्योंकि वो अपने आप को हारता हुआ देख रहे थे। ये सच है क्या रेहान भाई? बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अवार्ड साहब आपको कह रहे थे कि राजू भाई के सामने ही लड़ो, और आप कहीं ना कहीं सेफ सीट चाह रहे थे। इसके वजह से आप लोग पैनल बना करके शाह आलम भाई भी कहीं ना कहीं अपने आप को हारता हुआ महसूस कर रहे थे। तो ये सच है क्या? मैं दूं या ये दें? नहीं रेहान भाई, आपने खुद बताया कि मैं जो सीट से मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, आपको वो सीट नहीं दी जा रही थी, वो जगह नहीं दी जा रही थी, इसकी वजह से आपने यहाँ पर प्रवेश किया। देखिए भाई, ऐसा है मामला कि आप रशीद कंपाउंड का जो मामला है ये देख लें, और आप इसका वेरिफिकेशन भी कर लें कि रशीद कंपाउंड में जो जहाँ पर मैं काम करता था, मैंने काम किया या नहीं किया। मैंने बखूबी आज तकरीबन 8 साढ़े 8 साल से बतौर फील्ड पे ही काम किया, ग्रास रूट लेवल पर ही काम किया। दूसरी बात, जब पैनल की पोजीशन ओपन थी और मुझको ये बोला गया कि आपको राजू भाई के सामने ही इलेक्शन लड़ना है, जैसे मैं पता है कि मेरे इनके काफ़ी दिनों से ताल्लुकात थे, हमारे 30 साल पुराने रिलेशंस, बीच में कुछ इंतशारियाँ आई। तो अगर एक आदमी किसी आदमी के सामने इलेक्शन लड़ता है, मेरी सिर्फ राजू भाई से बात नहीं है, किसी के भी सामने XYZ, जब 2 कैंडिडेट टकराएंगे तो जाहिर सी बात इंतशार बढ़ेगा। और ओपन वार्ड रहते हुए मुझे ये बोला जा रहा था कि आपने यहीं लड़ना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जो और कैंडिडेट्स थे, जो दीगर कैंडिडेट्स थे, मेरे आप ये बात बताइए कि जो तुतारी से कैंडिडेट मेरे साथ में लड़ रहे थे, मैं आपको खुलासेवार बताता हूँ, पेट्रोल पंप से बॉस्को स्कूल और पेट्रोल पंप से लेके देवरी पाड़ा, ये सारों का कंट्रीब्यूशन, आप एक छोटा सा, आपने इतने सवाल पूछे, एक छोटा सा सवाल, इन सारों का कंट्रीब्यूशन इस इलाके में क्या? अगर मैं गलत हूं तो आप माजरत चाहूंगा आपसे, लेकिन फील्ड पे तो मैंने ही काम किया। तो मुझे ही एक संधि क्यों दी गई कि भाई आपको ऐसा ही करना है? पार्टी मुझको ये बोल सकती थी कि रेहान, आपने 9 साल से पार्टी का, मैंने साहब का इलेक्शन में बिल्कुल ईमानदारी से उनके साथ में 2019 में भी था, 2024 में भी था, और मैंने कभी, आप लोगों ने इतने सारे लोग आज यहाँ पर गवाह है कि जब तक के मैं उनके साथ में था, मैं पूरी लॉयल्टी से था। आपने मेरे बारे में, या जितने भी पत्रकार, जितने भी साफी हजरात यहाँ पर है, कोई बोल सकता है कि मेरे को कभी भी आपने किधर क्रॉस में देखा? इतने सारे लोग। तो मैं अपने लोगों के साथ में, जिस संगठन से मैं जुड़ा था, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से और ईमानदारी से था। लेकिन जब ये चीजें मुझ पर इम्पोज करी गई और मुझे लगा कि ठीक है, मुझे को एक रूम देना चाहिए था, वो रूम मुझे नहीं मिला। दूसरा सबसे बड़ा जो मैं रीजन आपको कल भी मैंने बताया, आज भी मैं बताया, कि मुझे लग रहा था कि ये जो हमारे खानदान है, अब ये लड़ाई जब अगर मैं और इसको गहरी करूंगा और इनके सामने चले जाऊंगा तो ये हमारी नस्लों में, हमारे बच्चों में भी उतर जाएगी, और वो अच्छा नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस सबके बीच में होते हैं, लेकिन ये पर्सनल ग्रीवेंसेस आज हमारे आपस में सामने आ गए। और रशीद कंपाउंड में हमको दोनों को रहना है, ये भी नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा, तो ये मामला गहराते जाता और किस लेवल तक जाता। तो इसको सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला और मैंने लब्बैक बोल के राजू भाई की और नजीब भाई की बात सुन के इस चीज को खत्म किया। एक आखिरी सवाल, आप लोग तीनों विधायक जितेंद्र अवार्ड की पार्टी छोड़कर आए हैं, बराबर है? कल को पार्टी एक हो जाती है, अजीत पवार और शरद पवार, फिर आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? ऐसा है कि आपको मैं एक बात बता दूं, मैं, अजीत पवार साहब आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर सत्ता के अंदर साथ में हैं, और हमेशा से उन्होंने एनसीपी पार्टी को लीड किया। भले ही शरद पवार साहब उनके साथ में रहे हों, उनके बॉस रहे हों, उनके चाचा रहे हों, उनके गुरु रहे हों, और अजीत पवार साहब ने हमेशा इस पार्टी को लीड किया है। जो हमें अंदर से हमारे बातें सुनी गई है, हमें ऐसा लग रहा है कि जनवरी 2026 में इलेक्शन के 2-4 रोज के बाद में ही हमारी एक मर्जर को लेकर के हमारी एक मीटिंग है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके 8 खासदार और 10 आमदार हमारे साथ में आ जाएंगे, और सबने अजीत पवार साहब की क़यादत को कबूल कर चुके हैं। सुप्रिया ताई हो, चाहे अमोल कोले साहब हो, चाहे रोहित पवार साहब हो, सबने अपनी, जयंत पाटिल साहब हो, इन लोग सबने अपने क़यादत को छोड़ करके और अजीत पवार साहब की क़यादत को उन्होंने तस्लीम किया हुआ है। इस इलेक्शन में वो युति हो नहीं हो, कुछ भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारा चारों पैनल घड़ी से इलेक्शन लड़ेगा इंशाल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। इब्राहिम भाई, आप तो पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं, इस बार इस पैनल में आप भी खड़े, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा और आपका विकास क्या होने वाला है इसमें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले राजू भाई, रेहान भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत लंबे अरसे से हम इस चीज़ का इंतज़ार में थे, कब ये दो दोस्त आपस में मिलते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे यही है कि ये दोनों दोस्त आपस में मिल गए, और पैनल तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो गया, इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं। मुझे खुशी सबसे ज़्यादा यही है कि आपस में मिलने से, आपस के टकराव से रेहान भाई ने पूरी वजाहत दे दी कि ये आगे भी लड़ाई हो सकती है। अल्लाह पाक ने बहुत सही मौके पर आपस में दोनों को मिलाया,
इससे हमको बहुत खुशी है। जैसा रशीद कंपाउंड में नहीं, हर जगह रिहान भाई इस बात की चर्चे है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ नजीब मुल्ला साहब को, राजू अंसारी साहब को, जो जिन्होंने बहुत बड़ा डील करके आपस में सुलह कर ली और साथ में इलेक्शन लड़ रहे। और जब दो चीज एक साथ मिलती हैं तो विकास तो इंशाल्लाह खुद ब खुद हो जाएगा। और इससे आगे और मैं क्या, पैनल तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, पहले से ही हम साथ में राजू भाई के थे, आगे भी इंशाल्लाह साथ में रहेंगे और आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और मुमरा की जो डेवलपमेंट्स है, जो रशीद कंपाउंड से बाहर है, राजू भाई माशाल्लाह बहुत सक्षम है, बहुत नॉलेजेबल आदमी है। तो इंशाल्लाह मुमरा के जो बड़े काम है, गटर नाले को छोड़ के, जैसा राजू भाई हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्रैफिक का इशू है, एक ब्रिजेस के इशू है, हमारे यहाँ पे जैसे कॉलेज का एक मैटर है, ये सब चीजों को इंशाल्लाह हम राजू भाई के साथ मिलकर मुमरा कौसा की तरक्की के लिए बहुत काम करेंगे। राजू भाई, मेरा पब्लिक का एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पब्लिक का ये कहना है कि विकास तो आप लोग बोलते कहीं भी नहीं हुआ है, मगर पब्लिक का एक सवाल ऐसा है कि सिर्फ राजू भाई, राजन की ने, अशरफ पठानी, ये वार्डों में ही काम नहीं हुआ, जो सारे नगर सेवक वहीं पे नजर टिकाए बैठे हैं, ऐसा क्यों? मैं समझा नहीं आपके सवाल को। नगर सेवक का जो है हर वार्ड में है नगर सेवक पद, और विकास तो कोई भी वार्डों में आप लोग बोलते नहीं हुआ है, पर सिर्फ हर किसी की नजर जो है ये 3 वार्ड पे क्यों पड़ी है? जैसे देखो, सबसे पहले आपकी बात, राजन की ने और एक आपकी बात को मैं समझ गया और मैं आपका एकदम सीधा आपको जवाब देता हूँ। मैं सबसे पहली बात तो यह है कि मैं कभी जिंदगी में मैंने ये नहीं कहा कि मुमरा में विकास नहीं हुआ है। मुमरा में विकास हुआ है। विकास करने के 2 पहलू होते हैं और 2 तरीके होते हैं काम करने के। एक तो हमारे पास हमारा आमदार है, आमदार के जरिए से जो विकास होना चाहिए था, क्योंकि हमारा आमदार 8 लाख करोड़ के ट्रेजरी के ऊपर बैठा हुआ है और हम सिर्फ 5,000 करोड़ के ट्रेजरी पर बैठे हुए हैं। तो मुमरा में जो भी विकास हुआ, आपको भी मालूम है, हमने वहां पर बैनर लगाया, बोर्ड लगाया और उनका बोर्ड निकाल के उखाड़ के फेंका है। हमने हमारा नाम नहीं लगाया बैनर के ऊपर, हमने थाने महानगर पालिका का बैनर लगाया और उन्होंने अपनी क्रेडिट लेने के लिए अपना बैनर लगाया था, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो, डीपी रोड हो, गार्डन हो, फलाना धमाका, जो भी XYZ हो, उन्होंने अपना बैनर लगाया। वो काम किसने किया? वो हमारे नगर सेवकों ने किया। आज पूरे मुमरा कौसा में जो भी विकास हुआ हमारे नगर सेवकों ने किया। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे नगर सेवकों ने विकास नहीं किया। मेरा बोलना सिर्फ ये है कि अगर इस नगर सेवक की निधि के साथ में अगर आमदार ने भी अगर आपको थोड़ा सा धक्का दिया होता ना, तो आज मुमरा के बहुत सारे मसले 100% हल हो चुके होते। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 TV। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।